गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएससी कोचिंग। आज हमारे सामने एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा, मैं सॉल्यूशन करूँगा, आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, एक बारी क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है, अ वेंडर बॉट 2 वेराइटीज ऑफ टी ब्रांड ए एंड ब्रांड बी। एक वेंडर है जो दो टाइप के क्या खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदती है, और वो टाइप ए और बी लेता है, और जिनका कॉस्टिंग क्या है पर 100 ग्राम के लिए। जो पहला जो ब्रांड है ब्रांड ए, पर 100 ग्राम के लिए उसे 15 रुपये देने पड़ते हैं। वही जो दूसरा ब्रांड है ब्रांड बी, उसके पर 100 ग्राम के लिए 18 रुपये देने पड़ते हैं। और उसके बाद वो इस तरीके से ब्रांड ए और ब्रांड बी के चाय को मिक्स करता है कि जब वो उसे बेचता है, मिक्सचर को, बने हुए मिक्सचर को, ए और बी के मिक्सचर को, तो उसको हम लोग सी मान लेंगे बाद में कि ए और बी मिलके जो नया बना मिक्सचर, उसको हम लोग सी मान लेंगे, सी ब्रांड। तो उसको इस तरीके से बेचता है कि पर 100 ग्राम के लिए उसे 20 रुपये मिलते हैं, और 20 रुपये पर बेच कर, पर 100 ग्राम 20 रुपये पे बेच के उसे पूरे पे 20% का क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ब्रांड ए टू ब्रांड बी। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी किस अनुपात पे उसने मिक्स किया होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि जो चीज़ें गिवन दिए हुए हैं, हमें क्या गिवन दिया गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है पर 100 ग्राम के लिए, किसका, ए का, वो क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम ऑफ ए ब्रांड, जिसका कॉस्टिंग है 15 रुपये। तो हम लोग यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगा 1 ग्राम के लिए, ठीक है, 100 ग्राम का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 1 ग्राम का कॉस्ट क्या हो जाएगा ब्रांड ए के लिए, 15/100। ये हो गया 1 ग्राम का कॉस्ट। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट कि जो भी x ग्राम जो है किसका, ब्रांड ए का यूज़ किया गया होगा, किसमें, वो मिक्सचर में, जो मिक्सचर बना उसको हम लोग सी मान रहे हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि x ग्राम जो है वो यूज़ किया गया है सी में। तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा x ग्राम का, तो हम लोगों ने पता है कि 1 ग्राम का कॉस्ट है 15/10, तो x ग्राम का क्या हो जाएगा 15x/100। ये हम लोगों ने पहले लेट कर लिया। अब आगे देखते हैं अगेन। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने x ग्राम ऑफ ए निकाला है, सेम उसी तरीके से आगे भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देते हैं। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी सेम वे से निकालेंगे। तो हम लोगों ने सिमिलरली लिख दिया है, और सिमिलरली वही हम लोगों ने अब की बारी लेट क्या कर लिया है, y ग्राम। y ग्राम किसका, मान लेते हैं b का यूज़ किया गया है, जो b ब्रांड था उसका y ग्राम यूज़ किया गया है, वो मिक्सचर c बनाने के लिए। तो हम लोग इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस जाएगा किसका, y ग्राम का, ब्रांड बी के लिए, वो क्या आएगा, पहले देख लेते हैं 100 ग्राम का कॉस्टिंग क्या था 18, तो 1 ग्राम का निकलेगा 18/100, और y ग्राम का निकलेगा 18y/100। तो ये हमारे पास दोनों कॉस्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ब्रांड सी बनेगा वो x और y ग्राम को भी मिला के बनेगा। तो हम लोग अब की बारी क्या कर रहे हैं कि x और y ग्राम का क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, किसका, x और y ग्राम का। ठीक है, और ये कहाँ, c पे बन रहा है, तो हम लोग c का ही मानेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस x ग्राम और y ग्राम का निकाला है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 15x + 18y/100। इसको हम लोग अभी इक्वेशन मान लेते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि मुझे बोर्ड इरेज करने का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने लिख लिया, अब हम लोग सेलिंग प्राइस देख रहे हैं। हमारे पास क्या दिया गया है कि जो भी सी टाइप का जो ब्रांड मिक्सचर जो बना हुआ है उसको 100 ग्राम बेचने पर कितना मिलता है, उससे वेंडर को 20 रुपये मिलता है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम निकाल सकते हैं इजली। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम कितने आ जाएगा, 20/100। ये 1 ग्राम का हम लोगों ने लिखा लिया। अब हमारे पास जब 1 ग्राम का है और हम लोगों को पता है कि कितना हम लोगों को बेचना है ब्रांड सी, एक्स और वाई ग्राम बेचना है जो हम लोगों ने पहले मिक्स किया हुआ है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस एक्स प्लस वाई ग्राम का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सिंपली जो 1 ग्राम निकाले हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस वाई को। तो ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई ग्राम। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करके हम लोग एक्स प्लस वाई बाई 5 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा, आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो और नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव कि जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसका हम लोगों ने जानते हैं सेलिंग प्राइस कोई भी चीज़ का कैसे निकलता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर हम लोग अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देते हैं। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये हमारा एक जनरल टाइप का फॉर्मूला, इसको मैंने लिख दिया है रिमाइंडर के लिए। चलिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि जो सेलिंग प्राइस होने वाला है एक्स और वाई का, जो हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला था, क्या था, एक्स प्लस वाई ग्राम। और ये बना कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस लिया गया होगा। कॉस्ट प्राइस क्या था, एक्स प्लस वाई का, जो इक्वेशन 1 में था उसको लिख दिया। और प्रॉफिट हम लोगों को दिया गया क्वेश्चन में, कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहे हैं, 20%। तो 20% को लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शन में 20/100। और 20 फ्रैक्शन जो निकल रहा है हमारा प्रॉफिट, ये किस पे निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हम लोगों ने वही सेम चीज़ फॉर्मूले पे बस इसको सेट कर दिया है। ठीक है, हमने लिख दिया है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने आप लोग जानते हैं, मैंने क्या किया, इसमें से ये दोनों टर्म को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन आउट ले लिया। 15x प्लस 18y/100 को कॉमन आउट कर लिया थोड़ी सी सुविधा के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1, और इधर में अगर हम लोग इसको कट कर देते हैं तो 1/5 आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 100 को तो इधर आ जाएगा 100x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 15x प्लस 18y तो रहेगा ही, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 1, 5 × 1 और प्लस 1, 6/5। 5 से 5 कट जाएगा इजली। अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 100 × x 100x, 100 × y 100y, और अगर इधर में राइट साइड में देखें तो 15x × 6 दैट इज़ 90x एंड प्लस 18y × 6 दैट इज़ 108। अब इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सेम वेरिएबल को एक तरफ। ठीक है, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 100x - 90x होगा दैट इज़ 10x होगा, और इधर 108 - 100 होगा तो 8y होगा। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं x/y के रेशियो में। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4/5। दैट मीन्स जो रेशियो हम लोगों ने यूज़ किया है मिक्सचर में, वो जो x ग्राम है वो 4 है और y ग्राम जो है वो 5 रेशियो में है। तो यही था।